नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। द बड़ा स्टार्टअप शो में आपका स्वागत है। इस सीरीज को हम कहते हैं द बिजनेस आइडिया सीरीज, जहां हम आपको नए नए बिजनेस आइडियाज देते हैं। आज जिस कहानी की बात करेंगे, उन्होंने मार्केट की नॉइज को किया इग्नोर और कस्टमर की चॉइस पे किया गौर। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं, ये कंज्यूमर का काम नहीं है कि आपको बताए कि उसे क्या चाहिए, ये आपका काम है कि आप पहचाने कि उसे क्या चाहिए। तो हमारे आज के स्टार्टअप ने कुछ ऐसा ही किया है हेल्थ के सेगमेंट में। हेल्थ के सेगमेंट में एक फिट बॉडी को क्या चाहिए? विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, ओमेगा 3, कई चीजें चाहिए होती हैं। ये सारी रिक्वायरमेंट रोज के खाने के साथ पूरी नहीं हो पाती हैं, इसीलिए सुपर फूड्स आए हैं। ऐसा ही एक सुपर फूड है पीनट बटर। कुछ खास शरीर के लिए प्रोटीन बटर जरूरी होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन ई, नियासिन, मैंगनीज या विटामिन B6 या मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कई चीजें होती हैं। पीनट बटर आपके लाइफ को बड़ा कर सकता है, आपके हार्ट डिजीज को से आपको बचा सकता है, और ये आपके डायबिटीज के रिस्क को भी आता है। पर आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा पीनट बटर कंज्यूम करने से पहले, कितना डोजेज, कितना क्वांटिटी, कितना टाइम पीरियड में आपको लेना चाहिए। बहरहाल चलते हैं आज के जो स्टार्टअप जिससे हम मिलने चाह रहे हैं। इसने ना कस्टमर के टेस्ट को समझा है और कुछ किया है आउट ऑफ क्लटर। बड़ा जरूरी है, कुछ किया है आउट ऑफ क्लटर। अपने डिफरेंशिएटेड फैक्टर के साथ बनाया है सुपर पीनट बटर। लेकिन मेरे इंडस्ट्री और बिजनेस एनालिसिस से पहले चलते हैं माई फिटनेस के को फाउंडर मिस्टर पटेल से मिलने के लिए और जानते हैं कि इनके बिजनेस मॉडल के बारे में और इनकी ब्रांड और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। और फिर मैं लौटता हूं आपको बिजनेस एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं बड़ा स्टार्टअप शो। हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मानना है कि इनोवेशन इज अप्रोचेबल, डूएबल एंड फीजिबल। तो आज हम जिस स्टार्टअप की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल से प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस प्रोडक्ट को आज सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और लाखों कस्टमर्स यूज कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं माई फिटनेस पीनट बटर के को फाउंडर्स मोहम्मद पटेल और राहिल विरानी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मोहम्मद और राहिल, देखिए, हेल्थ फूड सेगमेंट जो है ये बढ़ता हुआ मार्केट है और कोविड के बाद से तो लोग अपनी फिटनेस को लेकर और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। तो फिर आपने इस सेगमेंट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी जिसके बाद आपने माई फिटनेस की शुरुआत की? इंडिया में कंज्यूमर के पास हेल्दी फूड ऑप्शंस बहुत कम है। हमने दुबई एक्सपो से डिसाइड किया था कि हमें हेल्दी फूड में कुछ करना है। हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हम लॉन्च करें और उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जिससे हम ये गैप को फुलफिल कर पाए और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस दे पाए। एक ऑप्शन था पीनट बटर। तो मैं सौराष्ट्र के तलाजा टाउन से बिलोंग करता हूँ। हमारे वहाँ पे कॉटन और पीनट्स का मेजर फार्मिंग होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे पीनट बटर मैन्युफैक्चरर्स भी है जो यूएस, यूरोप और मिडल ईस्ट के मार्केट को कैटर करते हैं और पीनट काफ़ी इजीली प्रोक्यूरेबल है। तो हमने डिसाइड किया कि हम पीनट से स्टार्ट करते हैं और हमने पहले 200 kg से हमने शुरुआत की। हमने पैकेजिंग वगैरह करवाया, ब्रांडिंग वगैरह रेडी करवाया, वेबसाइट वगैरह रेडी करवाया और ऐसे माई फिटनेस पीनट बटर की शुरुआत हुई। लेकिन देखिए ना, आज के डेट में भी हमारे देश में अगर बटर की बात होती है तो या तो सॉल्टेड बटर होता है या फिर घर पे बना हुआ वाइट मक्खन। पीनट बटर को तो अभी भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे में आपने अपने प्रोडक्ट की प्लेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन किस बेसिस पर की कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर पाएँ? जब हमने माई फिटनेस पीनट बटर की शुरुआत की तो वो टाइम पे पीनट बटर की अवेयरनेस बहुत कम लोगों को पता था इंडिया में, और स्पेशली पीनट बटर सिर्फ मिलता था बड़े मॉल्स में और सुपर स्टोर्स में। तो हमने बहुत ट्राई किया, बट वहाँ पे नई ब्रांड को वहाँ पे शेल्फ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो नई ब्रांड को वहाँ शेल्फ में जगह नहीं मिल पाती। तो हमने इसको पाइवट किया और हमने सोचा कि इसको हम डिजिटली फर्स्ट ले जाते हैं और हमने सबसे पहले पेटीएम मॉल पे इसको लिस्ट कराया। इनिशियल डेज़ में जब हमारा पायलट चल रहा था तो दिन के 10-15 ऑर्डर हम फुलफ़िल करते थे और पहले 1-1.5 महीने में जितने भी हमारे कस्टमर्स थे हमने सबके साथ बात की, सबका फीडबैक लिया और फीडबैक लेने के बाद हमें पता चला कि इंडियन टेस्ट पैलेट यूरोप के या यूएस के या मिडल ईस्ट से काफ़ी डिफरेंट है। फिर हमने इस पे काम किया और हमने हमारा पीनट बटर नज़दीकी कंपटीटर से 3 गुना ज़्यादा सॉफ्टर बनाया। दूसरा एक प्रॉब्लम कंज्यूमर ने हमें दिखाया कि जो पीनट बटर होता है ना, उसमें ऑयल सेपरेशन हो जाता है। तो फिर हमने एक इजरायली कंपनी के साथ रिसर्च किया, 1-1.5 साल लगा हमें, और हम
ऑयल सेपरेशन ना हो ऐसा पीनट बटर निकालने में सक्सेसफुल रहे। फिर 1 साल के बाद हमने इसमें चॉकलेट वेरिएंट निकाला, और चॉकलेट वेरिएंट निकाला वो हमारा तीसरा और बहुत मेजर ब्रेक थ्रू था। तो हमने 5 महीने में सिर्फ चॉकलेट पीनट बटर का सेल 1 करोड़ पर मंथ क्रॉस कर दिया, और ओवरऑल कैटेगरी से 10 गुना सेल 5 महीने में कर रहे थे। मतलब ज़्यादा स्मूथ भी है, ज़्यादा टेस्टी भी है, और ऑयल सेपरेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी कम कर दिया आपने। तो यहाँ हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा माई फिटनेस के बारे में अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास और जानते हैं उनका क्या कहना है। मिस्टर पटेल, आपका धन्यवाद। आपका बिजनेस और आपका प्रोडक्ट आपके बटर की तरह स्मूथ है, जो कि होना भी चाहिए। एफएमसीजी बिजनेस में सुपर फूड एक नीश कैटेगरी है। इसमें टिके रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का ध्यान रखना होगा। एफएमसीजी बिजनेस में उसी का गुणगान होता है जिसका प्रोडक्ट कस्टमर की जुबान पे होता है। कस्टमर की जुबान पे कैसे जाना है मैं बात करूंगा। इस बिजनेस आइडिया सीरीज को शुरू करने से पहले आप समझिए कुछ खास बातें जो एक नए बिजनेस में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला क्या है? पहला है कि मार्केट का रिसर्च जरूर करिए। हाँ, मार्केट का रिसर्च 2 प्रकार से होता है ना। एक प्राइमरी रिसर्च, यानी कि जो कस्टमर है उससे जाकर के मिले, जैसे जो जिम जाता हो, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी से हो, जो हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हो, जो कि उनको क्या मल्टीविटामिन चाहिए, क्या न्यूट्रिशनल आइटम चाहिए, तो रिसर्च करिए। दूसरा सेकेंडरी रिसर्च भी हो सकता है, आप इंटरनेट पे जाएं, आर्टिकल्स पढ़ें, सब पढ़ें। दूसरा, इसमें हमेशा 2 टीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक टी होता है टेस्ट और दूसरा होता है टेक्सचर। मैं उदाहरण के लिए यहां पे अमूल को उदाहरण ले लेता हूं। हमारे जो अमूल के प्रोफेसर मिस्टर आर.एस. सोडी वो कहते हैं कि हमने खाने की कई आइटम बनाई, खाने में टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण। जिसका टेस्ट अच्छा हो वो जल्दी बिकता है। वापस चलते हैं पीनट बटर की तरफ। इस ब्रांड ने भी इस बात का ध्यान रखा और टेस्ट अच्छा रखने के लिए इन्होंने देखा कि मेरे पीनट बटर में मिल्क चॉकलेट टेस्ट बहुत चलेगा, कस्टमर को पसंद है मिल्क चॉकलेट टेस्ट। तो इन्होंने इनोवेशन किया, दुनिया का पहला मिल्क चॉकलेट टेस्ट का एक पीनट बटर लॉन्च किया जो कि क्रिस्पी पीनट बटर है। अगला, अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन एडवांटेज काम आता है। या तो आप यूएस एफडीए अप्रूव्ड हो जाएं, एफएसएसएआई अप्रूव्ड हो जाएं, हैसएप अप्रूव्ड हो जाएं, सर्टिफिकेशन लाएं, उससे आपके लिए थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर के मन में। अगला, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट को इंप्रूव करते जाएं। जैसे मैगी ने किया, मैगी 90% मार्केट शेयर तुक्के से नहीं लेकर के आया, चाहे वो 2 मिनट नूडल हो, चाहे वो आटा नूडल हो, चाहे वो ओट्स नूडल हो। फिर जब मार्केट में आगे जाएं तो आपके लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज होने चाहिए जो नया मार्केट को एक्वायर करता जाए। अच्छा, जब बनाने लगे, बनाते वक्त अपने साथ अच्छा मैन्युफैक्चरर ले लें जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड हो या जीएमपी अप्रूव्ड हो, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग करे, आप उसको सेल कर सके। ये आपको जानना जरूरी है कि आप बनाने में अच्छे हैं या बेचने में अच्छे हैं। अगर आप बेचने में अच्छे हैं तो बनवाइए किसी और से, और अगर आप बनाने में अच्छे हैं तो बिकवाइए किसी और से। ये समझना जरूरी है। अब मैं चलता हूं वापस मिस्टर पटेल के पास और गीतांजलि के पास, जानते हैं कि उन्होंने पीनट बटर को स्केल करने के लिए उनके अपने ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, जिससे आपको भी इससे नए बिजनेस आइडियाज मिल सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा आपके सटीक और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हम मोहम्मद और राहिल के साथ अपनी इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो राहिल, मोहम्मद, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने मार्केट में एंटर किया था तब आपने अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से एंट्री नहीं मिल पाती नए लोगों को, ऐसे ही सेम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है। नई ब्रांड्स को अच्छे स्टोर्स में इजीली एंट्री नहीं मिलती। तो 2019 में जब हमारा काफ़ी हैवी सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे थे हम, वो टाइम पे मंथली अराउंड हम 1.5 से 2 करोड़ इम्प्रेशन जनरेट कर रहे थे। तो उसमें से बहुत सारे कस्टमर के साथ साथ बहुत सारे दुकान वाले जो न्यूट्रिशन स्टोर और जिम ऑनर्स थे, उन्होंने भी हमें इंक्वायरी के लिए कॉल किया। तो हमने पूरे इंडिया में डोर स्टेप डिलीवरी के लिए पैन इंडिया लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाइप किया, और जिम्स और न्यूट्रिशन स्टोर में हमने हमारा माल पहुंचाना स्टार्ट किया। और विद इन 3 साल में हमारा ऑफलाइन डायरेक्ट टू रिटेलर नेटवर्क हमारे ऑनलाइन D2C बिजनेस से भी काफ़ी बड़ा हो गया। अभी हम जल्दी इंडिया की सबसे बड़ी पीनट बटर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा डेली का 1 लाख किलो। और उसके साथ साथ हम अभी फैक्ट्री स्टार्ट होते ही हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने जाने वाले हैं, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में जाने के लिए। और जहाँ तक बात है मार्केटिंग की, तो हमने सबसे पहले पेटीएम मॉल पर हमारी प्रोडक्ट्स लिस्ट की थी और वहाँ काफ़ी सेल्स धीरे धीरे पिकअप हो रहा था। तो फिर हमने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए और हमने हमारे खुद के लिए मंथली 1 करोड़ सेल्स का टारगेट रखा था। तो हमने ये रियलाइज़ किया क्यों ना हम इन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट जिनको मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, इन्हें अप्रोच किया जाए और इनके थ्रू माई फिटनेस पीनट बटर को प्रमोट किया जाए।
तो उससे ये हुआ कि लोगों को अवेयरनेस आई कि पीनट बटर क्या होता है, कैसे खाते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या है। तो इन मार्केटिंग एफर्ट से हुआ यूँ कि लोग, हमारे कस्टमर्स खुद अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी शेयर करते थे, ऐसे ही जैसे आप स्टारबक्स में जाके कॉफ़ीज़ के फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं। तो इन इन्फ्लुएंसर्स जो हमने हेल्थ एंड फिटनेस वाले सेगमेंट को कवर किया, तो इस सक्सेस के बेसिस पे हमने और भी सेगमेंट्स एक्सप्लोर किए, जैसे कि स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, फैशन। हमारे इन्फ्लुएंसर्स सारे सेगमेंट्स में है। हमारे साथ है साहिल खान, कृति सैनन, हार्दिक पांड्या, समांथा प्रभु और दुलकर सलमान। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो आपका ये जो सेगमेंट है बहुत ही प्राइस सेंसिटिव और कम्पेटिटिव है, तो ऐसे में आपने अपना जो प्राइस पॉइंट है वो कैसे डिफाइन किया? आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे आपके लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी? हमने पीनट्स को डायरेक्ट फार्मर से प्रोक्योर करना स्टार्ट किया, बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं रखा, ताकि हमें फ्रेश ऑर्गेनिक पीनट्स मिल पाए डायरेक्ट टू फैक्ट्री। और हमारी फैक्ट्री का लोकेशन हमने ऐसे सिलेक्ट किया जो नज़दीकी जहाँ पे पीनट्स के फार्मिंग होता है उसके नज़दीक। सो उसकी वजह से हमारा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कम हो गया, प्लस लार्ज क्वांटिटी में पीनट परचेस करने की वजह से काफ़ी कॉस्ट रिड्यूस हो गया। तो अभी हम कंज्यूमर को पर सर्विंग 7 से 8 रुपये में पीनट बटर दे पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी का पीनट बटर इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले 35 से 40% कम में हम बेच पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन एम है कि हमें पूरे भारत के हर ब्रेकफास्ट टेबल पे हमारा प्रोडक्ट पहुंचाना है। थैंक यू सो मच राहिल और मोहम्मद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी माय फिटनेस की जर्नी। फिलहाल वापस चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास। मिस्टर पटेल धन्यवाद। और मैं आपको यहाँ पे एक और बिजनेस फॉर्मूला देता हूँ, और केवल आपको नहीं, जो सारे हमारे व्यूअर्स इस बिजनेस आइडिया को समझने आए हैं उनको भी ये फॉर्मूला काम आएगा। एफएमसीजी के बिजनेस में अगर आपको स्केल करना है और अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है तो 1/3, 1/3 और 1/3 ये फॉर्मूला पकड़ के चलना जरूरी है। अगर आप 90 रुपए की आइटम बाजार में बेच रहे हैं तो 30 रुपए में वो आइटम बन जानी चाहिए, जिसको बोलेंगे कॉस्टिंग। दूसरा, अगर आपने 90 रुपए का बेचा है तो 30 रुपए से ज्यादा आपकी बेचने की कॉस्ट ना आए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को मार्जिन, आपकी तनख्वाहें, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट, कस्टमर को जोड़ने की कॉस्ट, वो भी 30 रुपए में निकल जाए। और बचे हुए 30 रुपए वो होने चाहिए आपके प्रॉफिट। क्या अर्थ हुआ? 30 रुपए में बन जाए, 30 रुपए में बिक जाए और 30 रुपए आपको बच जाए। जब ये 3-3-3 में डिवाइड करेंगे तो और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर आपसे अपने आप जुड़ना चाहेंगे। आपकी तारीफ करूंगा मिस्टर पटेल। माय फिटनेस ने एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो पीनट बटर है, उसके लिए सब इन्वेस्टर्स भी जुड़ना चाहते हैं, ब्रांड्स भी जुड़ना चाहते हैं, मेरिको, नेस्ले या HUL भी। अब फिलहाल आपके रिव्यूज और नंबर्स बहुत अच्छे हैं, जिसके लिए मैं आपको दोबारा बधाई दूंगा। आज 10 लाख प्रोडक्ट आप हर महीने बेच रहे हैं, जो कि वास्तव में एक बड़ा नंबर है, सब्सटैंशियल नंबर है। आपने क्रिस्पी जो पीनट बटर बनाया है, इसके अलावा राइस केक भी बनाए हैं, एक बड़ी खास ग्रीन टी भी तैयार करी है। 5 लाख से ज्यादा मैंने देखा आपके Amazon और फ्लिपकार्ट पर रिव्यू। रेटिंग बहुत अच्छी है आपकी, 4.7 स्टार की रेटिंग है आपकी। आपने एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर बेस बिल्ड किया है, बाजार में 1000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर आपने अपने साथ जोड़े हैं। आपके फ्यूचर गोल्स के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड आपके साथ जुड़ता जा रहा है और ज्यादा जुड़ना भी चाहिए। याद रखिए, आपकी बॉडी को इसकी जरूरत होनी चाहिए, सही मात्रा में इसे कंज्यूम करना है, क्योंकि हेल्थ से ज्यादा जरूरी आपके लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमारे कंज्यूमर्स पीनट बटर अगर आप लेना चाहते हैं तो अंडर गाइडेंस जरूर लीजिएगा इसको। पर जैसे कि सुपर फूड में सारे न्यूट्रिशन एक ही जगह मिल जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह मिलते हैं, जो कि एक हेल्दी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार से एजुकेशन में बच्चों के लिए हम भी एक सुपर फूड लेकर के आए हैं, वो हमारा बीबी जूनियर। वहां पे भी जितनी रिक्वायर्ड चीजें सब एक साथ मिलती हैं, यानी कि एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी बच्चा मन लगा करके पढ़ाई करता है और अपनी पर्सनालिटी भी बिल्ड करता है। हम बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट लेके आए हैं ये किसी सुपर फूड से कम नहीं है। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, उसको एक्सपेरिमेंटेशन लैब, उसको टेस्ट, उसको एग्जाम, उसको पेपर, 3D विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, ताकि वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह तैयार हो और उसकी पर्सनालिटी भी बिल्ड करते हैं। वो फ्यूचर रेडी स्किल्स के साथ काम करता है। गेमिफाई किया है ना, इसलिए बच्चों का मन भी लगा रहता है। और हाँ, फाइनली अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई कंज्यूमर्स, आपसे बात कर रहा हूं, मेरे व्यूअर्स, कोई जबरदस्त आइडिया आपके पास है जो कि कंज्यूमर या किसी भी इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उसमें अपने आइडिया को शेयर करिए। हमारी ज्यूरी आपके आइडिया को देखेगी। अगर आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाता है तो आपको भी मौका मिलता है बड़ा स्टार्टअप शो में आने के लिए, क्योंकि नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। टेल योर स्टोरी टू द वर्ल्ड। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।